पर हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में एक नई आवाज आज इस मंच पर है। नई आवाज मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो 3 प्रदेशाध्यक्ष हैं किसी ना किसी रूप में उन पार्टियों की सरकार हरियाणा में रह चुकी है। एक नई संभावना जो पिछले कुछ दिनों से इस राज्य में अंगड़ाई लेने की कोशिश कर रही है, उसके प्रदेश प्रमुख के तौर पर नवीन जी हमारे बीच में हैं। नवीन जी, ऐसा क्या एजेंडा आपके पास है जिसके कारण से आपको लगता है कि हरियाणा में आपकी जड़ें जम सकती हैं? देखिए, सीधी सीधी बात करूंगा जी, मैं इनकी तरह लड़ना तो मेरे को आता नहीं है। पहली बात, मैं इनको बोलता हूं सीबीआई वाले, इन्होंने हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया। सीबीआई का मतलब कांग्रेस तो ये बैठी थी, बीजेपी ये बैठी बी से, आई से इन लोग बैठी है। इनके पास पूरे हरियाणा के लिए, मैं एक आम आदमी हूं जी, आम घर का बालक हूं, ये तो अपने जो भी हैं ठीक हैं। ये जाति के नाम तय, कांग्रेस वाले जाति के नाम तय, बीजेपी वाले धर्म के नाम तय, ये क्षेत्र के नाम तय। इनके अलावा कोई चीज नहीं हिंदू है। सारे लड़ लिए, आप आपस में लड़ने लग रहे हैं ना, इसने नाश कराया, उसने कराया, उसने कराया। हम एक बात कहें जी, देखो पहले आ जाओ बीजेपी में, सरकार इनकी है तो इनके ऊपर आ जाओ। इस तय झूठी सरकार हरियाणा में आज तक नहीं आई। पहली बात, इन्होंने कहा, नौजवान बैठे, इन्होंने कहा था भाई 1 लाख नौकरी देंगे हर साल। 4 साल में 20,000 नौकरी आई हैं। फिर दूसरी बात, इन्होंने कहा गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। इनके सारे घर कुत्ते बंदे पाओगे। दूसरी बात, सुनो, पूरे हरियाणा के अंदर अगर गाय हमारी माता है, सरकार इनकी है, केंद्र में भी इनकी, नीचे भी इनकी, तो क्यों सड़क पे हमारी मां कूड़ा खावा है? क्यों खावा है? इनका एक मंत्री, उसने कोई काम नहीं, सिर्फ ट्विटरबाजी के अलावा एक मंत्री, वो क्या करता, मैं मतलब यूनिवर्सिटी में राजनीति करा करते जी, हम सुना करते, देखा करते। वो कहते पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया था रॉबर्ट वडेरा, जीजाजी की सरकार, जेल में डालेंगे 6 महीने के अंदर, ये बोला उन्होंने। हुड्डा खा गया सब कुछ, जेल में डाल लेंगे 6 महीने। अनिल विज की बात कर रहा हूं मैं। भाई एक बात बताओ, वो जीजाजी बीजेपी का फूफा जी हो गया ये? मैं बीच में आपको रोकूंगा। मेरा 1 मिनट नवीन जी, मेरा आग्रह है अपने सुधी साथियों से जो भी इस सभागार में मौजूद हैं, एक गंभीर बहस तभी अपने अंजाम तक पहुंच सकती है जब हम उसे थोड़ी शांति से सुनने का भी प्रयास कर रहे हैं। आदि कोई बात नहीं, पर 1 मिनट आप 1 मिनट, उन्हें बोलने का तो सब लोगों को सुनने का भी मौका दीजिए। दूसरी बात बीजेपी की बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा था जी स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों की जब फसल बर्बाद हुई हमारी, तो दिल्ली में छुट्टी सरकार है, छुट्टी पार्टी, 20,000 रुपए किला मुआवजा दिया था। इनकी औकात नहीं है देने की। इन्होंने कहा हर जगह यूनिवर्सिटी खोल लेंगे, हर जगह पीजीआई खोल लेंगे, हर जिले के अंदर। एक पीजीआई है हमारा रोहतक में, भाई साहब हत्था बना रखा, हत्था कोई नहीं उड़े। इन्होंने कहा देश की बात करते हैं, हरियाणा का भाईचारा दुनिया में मान्य हुआ था, इनने कतिनाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। तो बीजेपी सरकार की जहां तक बात है जी, कानून व्यवस्था की बात, ये मुख्यमंत्री रागरी करता, घूम में डांस करता है। मुख्यमंत्री का काम थोड़ी है डांस करना, मुख्यमंत्री का नहीं है। मुख्यमंत्री रागरी करता घूमे, भाई नौजवानों ने रोजगार दे दे। जो मुख्यमंत्री माता बहनों की इज्जत को नहीं बचा सकता, ऐसे मुख्यमंत्री को तो रहने का अधिकार नहीं। पहली बात तो मुख्यमंत्री कहता है
मुख्यमंत्री कहता है, क्योंकि ये भाषणवीर तो बयानवीर तो हैं ही सारे बीजेपी वाले, कि उंगली काट देंगे। भाई साहब मुख्यमंत्री ने बताओ कितनी उंगली काट दी? अभी गैंगरेप हुआ है, कितनी उंगली काट दी? हरियाणा के अंदर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आ गया, आए तीसरे महीने प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री भी विदेश में चले जा, क्या करें बेरा नहीं। आज तक सुनो, मुख्यमंत्री मैं चैलेंज करता हूं, आज तक ये बता दे एक भी ईंट लगाई होता इन्वेस्टमेंट के नाम पे, एक भी ईंट की तभी लगा रखी होता ना इन्होंने इन फसल बीमा योजना चलाई, किसान ने न्यू नहीं बेरा भाई, तने कौन सी फसल बोई थी? किसान ने बेरा है ना, इन बेरा नहीं। बाजरा बोए तो सरसम के रुपये काट ले हैं इन फसल बीमा योजना के नाम पे हर साल हजारों करोड़ रुपए किसानों का लूट लिया। तो भाई साहब ये जो सरकार है ये बिल्कुल महान निकम्मी, महा डरपोक सरकार है, इस तरह कोई सरकार नहीं। ठीक आ जाओ कांग्रेस पे। कांग्रेस नाम की पार्टी नहीं है, पकड़ी गए ये पहली बात तो। अब तंवर साहब यहां बैठे हैं, एक तंवर साहब की पकड़ी है, एक हुड्डा साहब की पकड़ी है, एक सुरजेवाला साहब की पकड़ी है, एक शैलजा जी की, एक चौधरी, पता नहीं कितनी पकड़ी है, पता नहीं। अरे सुनो, पिछले 10 साल इन्हीं की सरकार थी, हजारों एकड़ जमीन किसानों की सीएलयू के नाम पे। जिस आदमी का, जिस एमएलए का ब्योत छोरी के ब्याह में कन्यादान का लड़का नहीं आता ना, वो आज 1000 करोड़ का बना रखा है इनने, 1000 करोड़ का। तंवर साहब यही बैठे हैं सीएलयू के नाम पे, दुनिया भर के। अब मन नहीं पता भाई सीएलयू तंवर साहब ने मिलने की नहीं मिला, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर नौकरियों के नाम पे सब नवेरा जितने भी यहां बैठे नौकरियों के नाम पे सारे खूब वो चला करता। अरे पूरे के पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं, जातिवाद क्षेत्रवाद इन फलाना में कांग्रेस वाला ने भी कोई कमी नहीं रख रखी। ये बात जाओ जी इन लोगों के ऊपर है। अब ये भाई साहब बसपा के साथ तो कर रहे हैं गठबंधन, और बीजेपी की गला कर रहे हैं गुप्त बंधन। अब एक बात बताओ, हाड़ गठबंधन बसपा के साथ कर रहे हैं, मैं इसलिए कहता हूं कि भैया बीजेपी कांग्रेस वाले तो हैं मोशेरे भाई, और ये इन लोड़े हैं बुआ के छोरे। ये भाई साहब बोलने दो एक बार, भाई साहब बोलने दो, भाई साहब बोलने दो। गठबंधन की आप अकेले, मैं बोल रहा था कि मैं चुप रहा था, मैं चुप रहा। दूसरी बात भाई, संसद के अंदर सांसद दुष्यंत चौटाला जी मोदी के खिलाफ खूब बोल रहे हैं, और जब मोदी के खिलाफ वोट गिरने का टाइम आओ भाजा उड़ी दे। अरे हिम्मत क्यों नहीं भाई, क्यों? आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, नौकरियां में नबी साइनास पीटा था, इससे हमारी 2 नेता भीतर बैठे हैं, तीसरे का नंबर आ रहा है। इन लोगों ने देखो, ईसा जी ना मार दो रहे, पैसा ना मार दो रहे, इतना सिस्टम जितना इन दो रहे है, क्योंकि हरियाणा का लूट खसोट करके खा पी के सारा के पेट भरा भरा हो रहे हैं। ठीक है, हमने तो सिर्फ आम आदमी है जी, हम सिर्फ ये कहे हैं, हमने दिल्ली के अंदर महाराकती मतलब लाठी दे रखी है ऊपर से मोदी साहब ने, लेकिन उसके बावजूद जो काम किया है भाई साहब, सारे सरकारी हॉस्पिटलों में सब कुछ फ्री। किसी आदमी बीमार हो जाना हरियाणा में, अगर कोई बीमार हो जाए उसने अपनी जमीन बेचनी पड़े। इनका स्वास्थ्य मंत्री प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन कर देगा, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल का नाश मार रखा है इनका। और सुनो, इनका शिक्षा मंत्री प्राइवेट जो स्कूल नहीं दुकान है, प्राइवेट दुकान है, उनके उद्घाटन कर देगा, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल का और स्कूल का नाश मार रखा ताकि प्राइवेट आगे जाओ। एक आम आदमी, बिजली दिल्ली में 2 रुपए यूनिट, 7 रुपए यूनिट आती भी नहीं रही, आती भी नहीं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जी, ये कि नकदी पेंशन करेंगे 2000 रुपए, 5 साल हो जाएंगे अभी इनके, आज तक नहीं हुए 2000 रुपए। तो इसलिए इन तीनों सरकारों को, तीनों देख ली लोगों ने, हम तो लोग ये कहे भाई हमने क्या पाप कर रखा है, जमीन का मौका दे दिया, मारते भी दे दो। और सुनो,
भाई और सुनो, हम तन्नू कहे भाई हम भी से गड़बड़ लगड़ जा, हमारा भी जूत मार दियो, क्या बात है, जनता जनार्दन है। हमें कहते कहते मर गया हरियाणा के इतने लोग शहीद हुए, अपने जवान हुए हैं। अरविंद केजरीवाल एकमात्र मुख्यमंत्री है जो 1 करोड़ रुपए शहीद को देता है, किसी की औकात नहीं इनकी। तो इसलिए हम तो जी नई पार्टियां, लेकिन एक चीज बता देता हूं मैं तो, ये दिल्ली में भी बीजेपी और कांग्रेस बड़ी बड़ी पार्टी थी। मोदी जी पूरे देश में जीत के आए थे और वो पूरा रथ घूमता आया था, उसके पहिए उड़े दिल्ली में गिरे थे हमने। तो इसलिए अगर किसी का बहम है हड़का लेने का, जिनका बहम है ले लो जी, आम आदमी है, चमत्कारी पार्टी है, भारी पड़ जाएगा, इसलिए हम तो ये कह रहे हैं। जी नवीन जी आपने तीनों पार्टियों की बड़ी खूबसूरत तरीके से समीक्षा कर दी, और समीक्षा के अंतर्गत ऐसा समझ में आया कि अगर कोई पारस है तो वो केवल आपकी पार्टी है। कांग्रेस में भी आपने बताया कि हुड्डा जी हैं, रणदीप है, फलाना है। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसमें भी कई चेहरे दिखाई दिए थे, प्रशांत भूषण दिखे थे, योगेंद्र यादव दिखे थे, कुमार विश्वास दिखे थे। आम आदमी कब किसी खास आदमी की पार्टी हो गई? अन्ना हजारे भाज गया भाई साहब, आम आदमी ये थोड़ी थी प्रशांत भूषण पार्टी, ये आम आदमी है तो आम आदमी ही पे है। नेताओं की पार्टी नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी, आम आदमी की पार्टी। नहीं तो वही तो पूछ रहा हूँ, ये आम आदमी देखिए आम आदमी, ये ठीक है, इनको मौका मिला, आखिरी मिला सबकी समीक्षा करने का, तो मैं समझता हूं कि अभी तो नई नई सरकार इनकी आई थी और हम उनसे पूछना चाहते हैं, ये हरियाणा की बात कर रहे हैं, इन्होंने कौन सी ईंट लगा दी? दिल्ली के अंदर कोई ईंट लगी है? खत्म हो चुका है। तंवर साहब कह रहे हैं, तंवर साहब कह रहे हैं कि भाई हमने ईंट नहीं लगाई, हमने कोई ईंट नहीं लगाई। तंवर साहब एक मिनट, तंवर साहब जाके देखो, विश्वास तो संगमरमर लगवा रखा, ईंट ना लगवा रखी, जाके देखो। दूसरी बात सुनो, और मारी पार्टी में कम से कम है आपस में तो लठ ना बजाते, आपस में तो दे ही ना तोड़ते एक दूसरे की। आम आदमी के नाम पे, आम आदमी के नाम पे भाइयों ये धोखा है। अरे मारते बड़ा आम आदमी कोई है क्या? अरे किसान, मजदूर, फौजी का बेटा, और ऐसे मैं समझता हूँ ऐसी आम आदमी पार्टी ये धूल झोंक के जो इन्होंने सीबीआई की बात कही थी, ये अकेली सीबीआई खुद है। सीबीआई की तो सीबीआई खुद है भाइयों, इसके अंदर सारे गुण हैं। ये सारे तीनों इकट्ठे हो गए, देख लो इस बात पर। कंवर जी कांग्रेस के पास, हमारे पास अरोड़ा जी से हम आखिरी कमेंट लेंगे इस विषय पे। पब्लिक ने फैसला नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नवीन जी की बात सुनिए। बीजेपी वाली सरकार जो है, सरकार वाले कह रहे हैं कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा। 2-4 इनके पोथे ला रहे हूं, कति सबूत के साथ हैं। एक तो ये तो ताजा ये आरटीआई रिपोर्ट है, इनके मंत्री 700 किलोमीटर रोज चल रहे हैं गाड़ी में, मतलब सारे काम उड़े कर रहे हैं। ये गाड़ी मंत्री नहीं चलाते। सुनो सर, ये आपको भी पता है भाई साहब, एक मिनट नवीन जी, आपको भी पता है। कंडक्टर का लेकर जज तक का पेपर लीक करवा रहे हैं। एक मिनट भाई साहब सुनो, पता इस बात का। कंडक्टर का पेपर कंडक्ट नहीं होता, इनका सरकार चलाओगे। दूसरी बात, ये पढ़े लिखे होंगे जी, अंग्रेजी में आप लोग भी पढ़ लियो। इसने सुप्रीम कोर्ट ने दादम जो खदान मामला ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस कागज में न्यू कही थी, मुख्यमंत्री के इन्वॉल्वमेंट के बिना घोटाला नहीं हो सकता। दूध याद है, खदान का काम दे रखा है, दूध याद है। सुप्रीम कोर्ट ने कही ये एचएससी वाला है, ये जो अभी इनको चेयरमैन वापस लगाया है, इसमें डॉक्यूमेंट है भाई साहब। इनने फार्म कौन है भरा, फार्म डेट जाने के बाद भर रखा था। ये डॉक्यूमेंट है भाई साहब। ये नवीन सुनो, ये सुनो आप कहां से कागज सुनो, लेके आए हैं? मेरी बात सुनो। एक भी घोटाला एचएससी की भर्ती में कोई साबित कर दे, कोई भी साबित करके दिखा दे, बिल्कुल गलत बात है। सुनो जी, गलत बात कह रहे हैं, बिल्कुल गैर जिम्मेदार बात कह रहे हैं। आड़ा किसे सारे आदमी ने एक भी घोटाला, मेरी तो मानने नहीं, एक भी घोटाला भाई साहब सुनो, के समय में मेरी तो ये मानेंगे नहीं। जिसने अंग्रेजी आती हो ना, पढ़ेगा सुना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी इसमें देखिए। और सुनो, ऐसा है कि नौकरियों के अंदर अगर नवीन जी, ये कागजा समेत है डॉक्यूमेंट, आरटीआई से निकल रहे हैं कागजा समेत। जो इनका पूरा भर्ती बोर्ड है ना, वो सारा का सारा फ्रॉड है, वो फ्रॉड है।
नवीन जी, एक मिनट बैठ जाओ। अरे बैठे ना भाई जाएगा मैं, अरे डट जा। इन बात विषय ना बोल रहा है नवीन जी, खड्डा ना बोल रहा है, खड्डा ना बोल रहा है। नवीन जी, इतना हंगामा मत मानना है। नवीन जी, विषय ये नहीं। एक मिनट सुनो, भ्रष्टाचार की पोल खोलना तकलीफ कहना हुआ है। ये कह रहे हैं अब मैं भ्रष्टाचार नहीं करा। अब एक बात बताओ, जब भर्ती बोर्ड ही 55,000 नौकरियों का 200 करोड़ रुपए नौजवानों ने, 20 लाख नौजवानों ने फार्म के इकट्ठे कर रहे हैं, फार्म भरने के सारी, कोई कोटा में भर्ती है, कोई कहीं पे है। बराला साहब आपने ये कहा था कि 1 लाख नौकरी देंगे हर साल, आप खुद कह रहे हो अब 20,000 दिए हमने, 25,000। देखिए 4 साल हो गए। नवीन जी तो, ने बहुत सारे पेपर दिखाए हैं। आज जमाना इस प्रकार की बातें कहने का नहीं है। हर आदमी जानता है हर चीज को। आज के जमाने में कोई भ्रष्टाचार करके एकदम चल नहीं सकता, एक कदम नहीं चल सकता, एक कदम नहीं चल सकता। भाई साहब डॉक्यूमेंट है नवीन जी, इस प्रकार की बात कहने से नहीं, भाई साहब कहने से नहीं है। है। हमारी सरकार ने पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां दी हैं। भाई हम तो चुके हैं। एक मिनट भाई, ये 10-20 परिवार है, पूरे हरियाणा की रेल बना रहे हैं, तो इनके हाथ में थोड़ी है। आम आदमी, सुनो भाई नवीन जी, एक मिनट, आम आदमी के छोरे के एमएलए एमपी नहीं बनेंगे। नवीन जी, अगर आरोपों का सिलसिला शुरू करें तो वो बड़ी लंबी श्रृंखला है। हम तो सिर्फ अभी हमारे पास मौका है। बहरहाल मेरे 2 सवाल नवीन जी आपके लिए आए हुए हैं। एक सवाल तो विकास सिंगला है फतेहाबाद से। उनका सवाल है कि आप हरियाणा में नए कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं, उन्हें उपेक्षित कर रहे हैं। इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? भाई साहब हमारे पास तो जितने हैं पुराने ही हैं, नए तो ही पाएंगे। हमारे तो सारे पुराने हैं, सारे पुराने। दूसरा उनका साथ में ही सवाल था कि इस बार आप में टिकट का पैमाना क्या होगा? आम आदमी टिकट देगा, 2-2 करोड़ में थोड़ी बिकेंगे इनकी डाला। अच्छा, वो राज्यसभा की जाती है, उसके संदर्भ में तो राज्यसभा के लिए ये लोग बोल रहे हैं। बता दो ना, किसे दे रखे हो, ले रखे हो, दे बताओ तो सही। एक आखिरी सवाल जो आपसे है और हरियाणा के संदर्भ में बड़ा संवेदनशील है। ये कैथल से सुरेंद्र नरवाल हैं। उन्होंने जानना चाहे कि SYL पर आपका स्टैंड क्या है। केजरीवाल जी पंजाब में कह चुके हैं कि पंजाब के पास हरियाणा के लिए पानी नहीं है। अब ध्यान से सुनियो जी भाई साहब, सारे जने सुनियो। ये पानी की बताऊंगा इनकी मैं। पहली बात, पानी सुप्रीम कोर्ट लाओगा जी। ये जो कस्सी लेके चल रहा है ना, इन तक पानी नहीं आओ। पहली बात तो सुनो, कांग्रेस की सरकार थी 10 साल ताई, एक भी गिलास पानी आया होता, ऊपर भी इनकी सरकार थी, एक भी गिलास आया होता है। अपना स्टैंड बताओ। एक मिनट भाई साहब, कांग्रेस का जिक्र हो रहा है, आप क्यों बोलो? सुनो, वहां अमरिंदर सिंह कहते हैं खून बहा दूंगा। एक मिनट सुन लो, अरे सुनो भाई साहब, सुनो, आपका स्टैंड क्या है? आप सुनो, आप पार्टी का SYL पर स्टैंड क्या है? SYL पे बताऊंगा, SYL पे से पूछ लो। इन लोग की सरकार थी, वैसे SYL का मुद्दा उठाते हैं, वैसे बादल को चाय पिलाते हैं, बादल साहब को चाय पिलाते हैं। वो कहते हैं मैं खून बहा दूंगा, हरियाणा को पानी नहीं दूंगा। इन लोग वाले कहते हैं। मैं कह रहा हूं बीजेपी की अभी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंप्लीमेंट करवाओ। भाई साहब, इस पर राजनीति ये थोड़ी आ रहा है। दादा भी SYL पर राजनीति करे, अपने पोती भी SYL पर करेंगे। राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है नवीन जी। इसमें आप अपना स्टैंड नहीं बता रहे। सुनो, स्पष्ट करो। क्या हम तो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही मान्य होगा। अंगाई नहीं होगा जी, अंगाई थोड़ी और कस्सी डाले पे सुप्रीम कोर्ट और कस्सी तो लाओगे कि पानी जांच बात करो। कोई केस ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इंप्लीमेंट करवाओ। कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट का इंप्लीमेंट करवाओ। सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल तो सारे। अशोक जी, आपसे सवाल है। बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सवाल है क्या जी? इन तीनों की सरकार देख ली, इनते एक गिलास पानी नहीं ले आएगा, पानी भी हम लाएंगे। देखो ये बीच में जो है, अरे बंदर बाट में कुछ नहीं होने वाला। पंजाब में कहते हैं हम पानी नहीं देंगे। आपका तो पता चल गया कि दूसरे होंगे। नवीन जी तो पहले ही बोल चुके हैं आपको
जब शुरुआत की थी तो उन्होंने कह दिया कि इन 3 का पेट तो भर चुका, अब हमारी बारी आने दो। यहाँ देखिए, यहाँ किसी के पेट भरने का और वो उसका सवाल नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि लड़ाई है बहरहाल अब हम और अपने सब लोग कार्यक्रम मिल करके के उसको लड़ें। बहरहाल अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। ये पहला मौका रहा जब चारों राजनीतिक दलों के जिम्मेदार प्रदेशाध्यक्ष ऐसी सार्वजनिक चर्चा में और इतनी स्पष्टता और शिद्दत के साथ मौजूद थे। मैं चाहूंगा एक बार ये सदन जोरदार तालियों से चारों नेताओं का अभिवादन करे। जिस ईमानदारी से, जिस साफगोई से आप चारों ने अपने विचारों से पूरे प्रदेश को अवगत कराया। हर प्रदेशाध्यक्ष का ये दायित्व ही है कि वो अपनी पार्टी की रीति और नीति के संदर्भ में जितना बेहतर कह सके उतना बेहतर कहने का प्रयास करे। आप इसी प्रकार से इस पार्टी के में सक्रिय रहते हुए प्रदेश को मजबूत करने का कार्य करेंगे, ऐसी भावना पूरे सदन की है। आप चारों ही सम्मानित अतिथियों का मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं जनता टीवी परिवार की ओर से कि आपने कीमती वक्त में से समय निकाला और हमारी इस चर्चा को गरिमा और ऊंचाई प्रदान की। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ को समर्थन दीजिए। दोबारा 10 की 10 लोकसभा कोई कोना दे भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चारों